तो हम भगवान के पास कैसे पहुंचे? हम भगवान के पास कैसे पहुंच सकते हैं? और विशेष रूप से तब जब हम भगवान से लड़ाई करके आ चुके, हमने भगवान को उनके मुंह पे बोल दिया हम जा रहे हैं, हमने रहते हैं यहाँ पे, बोला था नहीं बोला था? जब भगवान ने कहा अरे भैया रहते रहो आराम से, हमने कहा नहीं नहीं हम तो अलग अलग से भोग करेंगे। अब भगवान के मुंह पे बोल के आए थे नहीं, तभी तो कृष्ण बहिर्मुख हो भगवान अच्छा करी, हमने कृष्ण को बोला था ना हम तो अलग से भोग करेंगे, आपके साथ तो मजा नहीं आ रहा वो बोला। तो निकटस्थ माया तारे झपटिया धनी, पास ही माया खड़ी थी, निकटस्थ माया पास ही खड़ी थी, उसने पकड़ लिया आ जाओ भैया। तो अब भगवान के पास वापिस कैसे जाए जबकि लड़के आए हो? अनजाने होते ना, अनजाना आदमी फिर भी सरलता से संबंध बना लेता है। जैसे हम जब भक्तों के बीच में भी देख लो, नए व्यक्ति को हम तुरंत गले लगा लेते हैं, दूसरे भक्त को गले नहीं लगाते, एक बार किसी से लड़ाई हो जाए उसको देख के तो उसे मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, वो बोले अरे प्रभु जी गलती हो गई छोड़ो, माफी भी मांग लेगा ना तो भी गले नहीं लगाते। इतनी और नया आदमी होगा, नए आदमी को तुरंत हम गले लगा लेते हैं, होता कि नहीं होता ऐसे? तो हम तो भगवान के परिचित थे, लड़के आए हैं, कैसे वापस जाएंगे? वापस जा सकते हैं हम सेवा के माध्यम से। अगर आपने किसी का दिल जीतना है उसकी सेवा करनी शुरू कर दो। जैसे जितने महाप्रभु उदाहरण दे रहे हैं, एक स्त्री का जो एक कोड़ी की पत्नी थी और वो एक वैश्या की उसने सेवा करनी शुरू की, वैश्या ने पैसे नहीं, पैसे नहीं चाहिए तो वैश्या बिना पैसे के उसकी सेवा लेते रही, फिर वो सेवा आसानी हो गई। वैश्या ने कहा भाई कुछ तेरे को लेना पड़ेगा, ऐसे सेवा स्वीकार करते रहना, मैं झेल नहीं पाती उसको। तो फिर उस स्त्री ने बोला कि ठीक है आप मेरे पति के साथ एक शाम बिताइए आप, जबकि वो हीरो में कीमत लेती थी हमेशा, लेकिन उस स्त्री ने निःशुल्क सेवा की, उसके हृदय में घुस गई और उसकी सेवा को झेल पाना मुश्किल हो गया उस वैश्या के लिए। और भगवान तो सूझ देते हैं, अगर हम भगवान के हृदय में वापस जगह बनाना चाहते हैं सेवा के माध्यम से निःशुल्क, जैसे आप गोपी गीत बोलते हैं निःशुल्क दासिका, एक आता है ना, नहीं अशुल्क दासिका, अशुल्क दासिका, कि हम तो कोई वेतन नहीं चाहिए हमें आपसे कोई मेहनताना नहीं चाहिए, सेवा करने दो। अब भगवान कह रहे हैं बहुत चलाते भैया, इसको पता है कि निःशुल्क सेवा जो है वो बड़ी भारी पड़ती है, वो निःशुल्क सेवा उसको झेलना मुश्किल होता है। तो अगर वापस भगवान के पास जाना है, निःशुल्क सेवा करो। निःशुल्क सेवा मतलब निष्काम भाव से सेवा करो। निष्काम भाव से सेवा का मतलब है एक ही भाव होना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए सेवा करनी। अब भगवान की निष्काम भाव से सेवा कैसे होगी? क्वेश्चन नहीं है। भगवान की निष्काम भाव से भगवान के दिल में जगह कैसे पड़ेगी? जब हम गुरु और भक्तों की सेवा करेंगे निष्काम भाव से, तो गुरु तो भगवान कृष्ण के हृदय में जगह बननी शुरू हो जाएगी।